पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड मूसा कैसे हुआ ढेर? ऑपरेशन महादेव को कैसे दिया अंजाम? कैसे ट्रेस हुए बाइसन के बेरहम जल्लाद? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के बाहरी इलाके के जंगलों में भारतीय सेना ने एक बड़ा आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन अंजाम दिया, जिसे देश के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा। इस ऑपरेशन में सेना के पैरा कमांडो ने उस आतंकी को मार गिराया जिसे अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए हमले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। इस आतंकी का नाम है सुलेमान उर्फ आसिफ। उसके साथ 2 और आतंकी भी मारे गए, जिनकी पहचान जिब्रान और हमजा अफगानी के रूप में हुई। इनमें से जिब्रान पिछले साल सोनमर्ग सुरंग हमले में भी शामिल था। सेना और सुरक्षा एजेंसियों को इन आतंकियों के बारे में जानकारी 18 जुलाई से मिलने लगी थी। बताया गया कि 2 से 3 आतंकी पहाड़ों पर देखे गए थे और उनके संचार के जरिए ये भी पता चला कि वे पाकिस्तान से आए आतंकियों और स्थानीय मददगारों से संपर्क में थे। इसके बाद सेना ने ऑपरेशन की तैयारी शुरू की। इस ऑपरेशन को महादेव का नाम दिया गया क्योंकि श्रीनगर के पास हुआ और सोमवार को अंजाम दिया गया। सेना ने इस मिशन को बहुत सावधानी और रणनीति से पूरा किया। सबसे पहले अलग अलग 2 राष्ट्रीय राइफल्स की टीम और स्पेशल फोर्स के जवानों ने इलाकों को चारों तरफ से घेरना शुरू किया। सेना ने एक खास ख्याल रखा कि इस ऑपरेशन में किसी आम नागरिक को नुकसान ना पहुंचे और सैनिकों की जान को भी कम से कम खतरा हो। जब आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया गया, तब जंगलों में उनके सही लोकेशन की पहचान करके सेना ने एक साथ गोलीबारी शुरू की और तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया। चूंकि जंगल घना था, इसलिए यह भी सुनिश्चित किया गया कि आतंकी भाग न सके और बाहर से कोई उनकी मदद न कर सके। इसके लिए जम्मू पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ को ऑपरेशन के बाहरी घेरे में तैनात किया गया। इस ऑपरेशन को अंजाम देने में सेना के साथ साथ सीआरपीएफ की 2 यूनिट और वैली क्विक एक्शन टीम भी शामिल रही। बताया जा रहा है कि आतंकियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन करीब 90 दिनों से चलाया जा रहा था। इस दौरान अनंतनाग, तेची गांव और अन्य 6 से 7 जगहों पर भी कार्रवाई जारी थी। ऑपरेशन में 2000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी शामिल थे। इस मिशन में नाइट विजन कैमरों और ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी ने सेना की बहुत मदद की। सेना ने आतंकी ठिकानों की पहचान के लिए कई स्तरों पर जांच की। ऑपरेशन की कमान भारतीय सेना के पास थी, जबकि बाहर की सुरक्षा जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने संभाली थी। अब इस ऑपरेशन को लेकर भारतीय सेना के 15 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव और आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा संबंधित जवानों से मुलाकात करेंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। मारे गए आतंकियों की पहचान और उनकी भूमिका की पुष्टि के लिए कई माध्यमों से जांच की जा रही है।